स्टडी फॉर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जितनी भी आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं या अन्य कोई परीक्षा के लिए हमारे जो साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं वे आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। निश्चित ही हमारे चैनल से आपको मदद मिलेगी। शोषण मूल निवासी शोषण मूल मिलती है, कहाँ से मिलती है? जोशिया में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? कौन सा नहीं है? आलू एक जड़ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी मूली आपकी एक जड़ है और शकरकंद जल है, गाजर जड़ है। तो लेकिन आपकी क्या नहीं है? आलू एक जड़ नहीं है। अविष्टम मूल पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? अविष्टम अगर मूल की बात करूँ तो वह पाई जाती है गन्ने में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। जड़ें विकसित होती हैं किससे होती हैं? मूलाकुर से होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो गया इसका। गाजर है एक क्या है? गाजर एक जड़ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो गया इसका। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? स्टम मूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टम मूल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो गया। पेड़ निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? कौन सा रहता है? तो वह जो रहता है वह जड़ रहती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो गया इसका। आलू को खाने योग्य भाग कहा जाता है, आलू का जो खाने वाला भाग कहा जाता है उसे तना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो गया इसका। नागफली में प्रकाश संश्लेषी कार्य करते हैं, किससे करते हैं? तो वह पड़काए स्तंभ से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो गया इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? कौन सा एक तना है? तो वह आलू है। अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि खाने योग्य होता है आलू का जो कौन सा भाग खाने योग्य होता है। आलू का जो तना वाला भाग होता है वह खाने योग्य होता है। तो आलू एक तना है, यहाँ पर पूछ लिया गया कि एक तना है, क्या है? आलू है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, जिसे कहा जाता है वह कंद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो गया इसका। हल्दी के पौधे के खाने योग्य हिस्सा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रकंद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो गया इसका। अदरक क्या है? अदरक एक राइजोम है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो गया। अदरक क्या है? राइजोम है। प्याज किसका प्रवर्तिक रूप है? प्याज जो प्रवर्तिक रूप है वह तना का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, तना। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोकैम्स कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो गया, क्रिप्टोकैम्स कहलाते हैं। संसार में सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? रेफ्लिशिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? बुल्फिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो गया, बुल्फिया है। जीवन चक्र की दृष्टि में पौधे को सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? पुष्प होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो गया इसका। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंक कको कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो गया इसका। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफिड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो एफ्रेडा से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो गया, एफ्रेडा से प्राप्त की जाती है। किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम कितना होता है? 98 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट होता है। अगर मैं सेल्सियस में बात करें तो 37 सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट की अगर मैं बात करूं 98 फ़ारेनहाइट होता है, जबकि यानी अगर सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है कौन होता है? ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक की अगर मैं बात करूं तो चांदी सबसे अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो गया इसका। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारता अधिक होती है? किसकी होती है? अगर मैं ऊष्माधारता की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो गया, जल की होती है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अत्यधिक ज्वालक पैदा होते हैं? किसके द्वारा होते हैं? भाप के द्वारा होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो गया इसका। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च उच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? किसमें होता है? तांबा में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया इसका। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। निश्चित ही हमारे चैनल से आपको मदद मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।